हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। सो स्टूडेंट, अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे न्यूज़ देख रहे हो, ये न्यूज़ मैंने कुछ टाइम पहले ही आपको बताई थी। वो क्या थी कि भाई जो 14 और 15 मई को आपका यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला था, वो उस डेट को ना होकर आपको जुलाई में कर दिया गया था। इस बात को तो आप सभी जानते हैं। लेकिन आज की न्यूज़ ये नहीं है, आज की न्यूज़ कुछ डिफरेंट है। वो क्या है? एक्चुअली क्या हुआ है कि जो नई नोटिस आई है वो डीएम को भेजी गई है और उसमें जुलाई मेंशन नहीं है, यानी जुलाई की जो डेट है या जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो उस नोटिस में नहीं दिया गया है। और ये ना देने की वजह से बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, ये कराएंगे भी या नहीं कराएंगे। भाई 3 साल की वैकेंसी है और अभी भी अगर ये डाउट बना रहता है, आप ही बताइए, किसी चीज़ में डाउट है तो क्या आपका पढ़ाई में उस हिसाब से मन लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा। इसी वजह से मेरे लेट वीडियो आने का रीज़न यही होता है कि कोई भी चीज़ मुझे अगर पता भी चलती है तो मैं लास्ट तक वेट करती हूँ कि शायद इसमें कुछ ऐसा कंक्लूजन आ जाए जिससे मैं बच्चों को ये जो कन्फ्यूज़न है उससे दूर कर सकूँ। लेकिन आज मैं आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो मैं दूर करूँगी और आने वाले समय में कौन सी और नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं। ये भी चीज़ मैं आज के जो सेशन है इसमें बताऊंगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप खुद फील करेंगे कि यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपकी जो पढ़ाई है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारा मोटिव केवल इतना है कि बच्चे जिस प्रोसेस से स्टडी कर रहे थे, जिस हिम्मत के साथ, जिस जोश के साथ तैयारी कर रहे थे, वो जोश बरकरार रखें। अदरवाइज लास्ट मोमेंट में ये गलती ना कर दें कि भाई होगा नहीं होगा के चक्कर में हम अपनी पढ़ाई बंद कर दे, फिर आगे जाके हमें दिक्कत का सामना करना पड़े। शुरू से शुरू करते हैं और लास्ट तक की पॉइंट तक जाते हैं, पूरा एक एक चीज़। ठीक है, चलिए। पहली बात, ये न्यूज़ आप सभी जानते हैं कि जो आई थी कि भाई जो 14 और 15 मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला था, वो डेट चेंज करके कर दिया गया था 21 व 22 जुलाई को। ये आप सभी जानते हैं। जो पीजीटी का एग्ज़ाम है वो अपने ही समय में जो थोड़ा सा डेट चेंज हुई थी वो 18 व 19 जून को कर दिया गया था। तो ये तो फिक्स है, पीजीटी वाला फिक्स है, पीजीटी में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, वो अपने समय से होगा। रही बात टीजीटी की, तो ये रहा एक नया जो नोटिस जारी हुआ है, इसको देखते थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें और क्लियर दिखे। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा दिनांक 14 एवं 15 मई 2025 को आयोजित विज्ञापन संख्या दी हुई है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, जिसको हम कहते हैं टीजीटी, परीक्षा स्थगित किए जाने के संबंध में ये विषय है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, एक थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। आई नो आपने और भी क्लासेस देखी होंगी जिसमें आपको ये चीज़ पता चल गई होगी। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे पहले ही अपलोड कर दी थी ताकि जिनको ये चीज़ों के बारे में नहीं मालूम है वो पता चल जाए। बाकी देखिए, उपर्युक्त विषयक आयोग द्वारा प्रशिक्षित स्नातक संवर्ग यानी टीजीटी की लिखित परीक्षा दिनांक 14 व 15 मई 2025 को आपके जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कराया जाना प्रस्तावित था मतलब पहले था, किंतु आयोग द्वारा उक्त आयोजित किए जाने वाली परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से यानी कुछ कारणों से स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ 14-15 मई वाला तो गया मामला। उसके बाद देखो, एवं आयोग द्वारा प्रशिक्षित स्नातक संवर्ग यानी टीजीटी की लिखित परीक्षा की नवीन तिथि निर्धारित किए जाने के उपरांत। अब देखो यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो यहाँ खुद सोचो कि लिखित परीक्षा की नवीन तिथि मतलब भाई जो 14 और 15 मई को जो तिथि निर्धारित की गई थी, अब नवीन तिथि जुलाई में दी गई थी। ठीक है, नवीन तिथि कहाँ दी गई थी, मैं एक बार फिर से आपको ऊपर दिखा देती हूँ। ये देखो, नवीन तिथि क्या थी आपकी, 21 व 22 जुलाई 2025। राइट, अब यहाँ पे भी उन्होंने यही बोला है, क्या बोला है कि भाई लिखित परीक्षा की नवीन तिथि निर्धारित किए जाने के उपरांत, यानी जब उन्होंने नई तिथि निर्धारित कर दी उसके बाद पुनः परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में अलग से पत्राचार किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना भाई जुलाई का मेंशन हुआ, ना ये उन्होंने कहा कि भाई जुलाई में एग्जाम नहीं होगा, कहा कुछ नहीं कहा। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा जो परीक्षा केंद्र हैं वो देखो, उनको थोड़ा सा उसमें समय लगेगा और जुलाई तक का वो उन्होंने जो डेट दिया है उसमें वो परीक्षा केंद्र जो होंगे उसको अच्छे से चेक करके जैसे करेंगे वैसे कर लेंगे, वो उनका प्रॉब्लम है।
लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि भाई जुलाई में एग्ज़ाम नहीं होगा। जब उन्होंने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया कि भाई लिखित परीक्षा की नवीन तिथि निर्धारित किए जाने के उपरांत ये सारी चीज़ें कही हैं, पुनः परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में अलग से पत्राचार किया जाएगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन बन रही है ना सबको, तो ये कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। वो जो चीज़ें हैं वो आयोग जो भी कर रहे हैं वो अपना करेंगे। देखो बार बार वो डेट चेंज नहीं करेंगे। हमें ऐसा लगता है कि जो जुलाई में उन्होंने डेट दी है उनके पास अभी प्रॉपर समय है। अभी ये जो युद्ध वाला चीज़ चल रहा था भाई, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध होगा उसकी वजह से हो सकता है परीक्षा टल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। युद्ध भी अब बिल्कुल विराम की स्थिति में है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो अभी आपके पास प्रॉपर समय, भाई मई ऑलरेडी चल रही है, जून बाकी है, देन आपका जुलाई में है, वो भी लास्ट में। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए भाई। अगर 1% में कंफ्यूज हो सकते हो, 1%, लेकिन 99% ये है कि भाई आपका जुलाई में ही एग्ज़ाम होगा। पीजीटी का जो आपका जून में होने वाला है वो जो अपना जून में होगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, एंड टीजीटी में भी कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, ऑफिशियल चीज़ें आती हैं लेकिन कई बार हम घबरा जाते हैं कि यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये लोग जुलाई मेंशन कर देते ना तो कन्फ्यूज़न बनती ही नहीं। लेकिन उन्होंने जुलाई यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, इस वजह से सारे लोगों पे जब यहाँ पे पुनः लिख जाता है ना, पुनः यानी दोबारा, ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। और यही दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत है जिसकी वजह से बच्चों की जो पढ़ाई का स्पीड है ना वो स्लो हो गया है। देखिए कभी भी कोई भी चीज़ होती है ना, और इतने समय से ये जो एग्ज़ाम हैं वो रुक रहे हैं भाई, 2-3 ईयर हो गए, 2022 से है लगभग, है ना। तो 3 ईयर हो गए, 3 ईयर में अगर इंसान किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसे जॉब चाहिए, एंड वो ये भी नहीं कह सकता कि भाई ये ना सही तो कुछ और, वैकेंसी आने का बहुत कम ही मौका मिलता है भाई। मतलब न्यूज़ तो आप देखते हैं कि न्यूज़ लगातार चलती है, वैकेंसी आ रही है, आ रही है, आ रही, भगवान जाने कब आ रही है कुछ पता नहीं। तो इसी वजह से लोग सोचते हैं कि भाई एक वैकेंसी हाथ में आई है तो इसकी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं और इसको निकालते हैं, हम अगली वैकेंसी का वेट नहीं कर सकते। सो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हों। आपका जो जुलाई में एग्ज़ाम का डेट दिया गया है उसी डेट पे होगा, ठीक है। क्योंकि अगर जुलाई में एग्ज़ाम की डेट दी गई, अभी कुछ टाइम पहले ही मुझे देखो, 9 तारीख को ये न्यूज़ आई है, ठीक है, 9/5 दिया हुआ है 2025, आप देख रहे हैं 9 तारीख को ये न्यूज़ आई है। और उससे पहले मुझे लग रहा है 1 हफ्ते पहले के आसपास आपका, उससे पहले वाली जो न्यूज़ आई थी भाई जुलाई में एग्ज़ाम। तो इतनी जल्दी जल्दी वो पोस्ट वो थोड़ा ना करेंगे चेंज, आप खुद दिमाग लगाओ कि इतनी जल्दी जल्दी वो डेट ही चेंज करते रहेंगे, आयोग के पास एक ही काम है, आप खुद ही सोचो। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है वो इस थोड़ा सा जो वाक्य लिखा हुआ है इससे क्रिएट हो रही है कि भाई पुनः परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में अलग से पत्राचार किया जाएगा। तो ये कन्फ्यूज़न ना हो, अपनी तैयारी वैसी ही करें जैसे आप कर रहे थे। मेरा मानना यही है, जितना मैंने और लोगों का सुना है और अच्छे से इसको सर्च किया है तो यही मानना है कि भाई जो एग्ज़ाम है वो अपने समय से होगा और जुलाई में होगा। टीजीटी का एग्ज़ाम जो आपका है वो जुलाई में होगा, और जो पीजीटी का एग्ज़ाम है वो क्या होगा आपका जून में होगा, जैसा अपना समय निर्धारित किया गया है। आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो धीरे धीरे करके और भी वैकेंसी आएंगी। अखबार में तो आप देखते हैं कई सारी वैकेंसियों के बारे में दिया रहता है, लेकिन कोई भी जो न्यूज़ है वो कंफर्म नहीं होती है जब तक ऑफिशियल कोई चीज़ ना आए। देखो कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन अब आजकल तो स्थिति ऐसी बन गई है कि जब तक हमारे हाथ में एडमिट कार्ड नहीं आ जाता हम यकीन ही नहीं कर सकते, और ये रियल भी है। जब तक हमारे हाथ में एडमिट कार्ड नहीं आ जाता कि भाई अब आपका पेपर है, अब आपको पेपर देने जाना है, तब तक हम कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपने देखा कि भाई लास्ट मोमेंट 10 डेज पहले ही कुछ सब्जेक्ट्स में भी डेट चेंज कर दी गई। तो आजकल आयोग भगवान जाने क्या ही कर रहे हैं, हम ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते उनके बारे में। लेकिन यही है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, जो भी चीज़ें हैं क्लियर कट रखी जाए ताकि बच्चे भी अपना उसी हिसाब से तैयारी करें। क्यों अपना इस तरह, मतलब आधा दिमाग तो उनका परीक्षा होगी नहीं होगी में लग जाता है, और आधा दिमाग वो पढ़ाई करें या ना करें इस पे हो जाता है। तो जिंदगी तो वैसे भी खराबी हो जाएगी ना इस चक्कर में। तो मेरी मानिएगा तो मेरी एडवाइस आप सभी के लिए बस यही है कि आप जैसे तैयारी कर रहे थे वैसी ही तैयारी उसी स्पीड में करिए। एक मौका आपको मिला है, उस मौके को मत गवाइएगा। 3 सालों की मेहनत है आपकी, और 3 सालों की मेहनत कुछ क्षण में अगर आप यही न्यूज़ देख देख के गवा देंगे तो बाद में सिर्फ अफसोस के सिवा कुछ नहीं रहेगा, है ना। पहले तो ये टीजीटी में इंटरव्यू होता था, अब तो इंटरव्यू भी नहीं है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आराम से आप अपनी तैयारी करिए और
एक सीट पक्की कीजिए, मैं बस इतना ही कहूँगी। तो इसी वजह से मुझे थोड़ा सा समय लगा ताकि मैं आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर सकूं, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि ये भाई आयोग क्या ही खिलवाड़ कर रहा है बच्चों के साथ, कि एक डेट दिया फिर उसके बाद हफ्ते भर बाद आप कुछ दूसरी डेट दे रहे हैं, है ना। मतलब न्यूज़ आने का मतलब तो यही लग रहा था ना कि भाई आपने कुछ और सोच रखा है क्या, मतलब आप कोई चीज़ पे निर्णय पे कायम ही नहीं हो। तो ये चीज़, लेकिन आपने देखा है कि 2024 से लगातार कहीं एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं, कहीं एग्ज़ाम की न्यूज़ेज़ आ रही हैं लेकिन वो एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है और इससे बच्चों का क्या होता है ना, पढ़ाई करने से मन उठ जाता है कि भाई पढ़ाई करने से आपके कितने साल वेस्ट हो जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा। सो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, आप अपनी तैयारी जैसे कर रहे थे वैसे ही कीजिए और जोरों शोरों से कीजिए कि भाई एक मौका आपको मिला। आप जानते हैं भाई टीजीटी पीजीटी में जो बच्चों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है ना, और उसमें से एक सीट अपने हाथ में लेना बहुत डिफिकल्ट। तो जितना हो सके बिल्कुल घोल के पी लीजिए कि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। मैं इतना ही कहूँगी भाई, इस ईयर आप एक जॉब लेके रहिए, है ना। चलिए, ये रही आज की मेरी इन्फॉर्मेशन, आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिले और अगर आप टीजीटी पीजीटी होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको लगातार तैयारी की करवाई जाती है, वो चाहे यूजीसी नेट की हो, चाहे टीजीटी पीजीटी की हो, बीपीएससी की हो, और अदर क्लासेस देखने के लिए भी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले सकते हैं। स्टेट लेवल के एग्ज़ाम वगैरह भी यहाँ पे तैयारी होती है। सो ये रही बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड आई होप आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट क्लास के साथ। आई नो ऐसी इन्फॉर्मेशन बार बार मेरे मैं ना दूं आपको, यही अच्छा है, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता ये इन्फॉर्मेशन देना, बच्चे बेचारे घबरा जाते हैं। इवन बच्चे ही क्या, टीचर को भी ये लगता है ना कि जिस स्पीड से टीचर तैयारी करवाते हैं कि भाई अब एग्ज़ाम होगा तो अच्छे ज़ोरों शोरों से तैयारी करवाते हैं, फिर उनका भी थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि क्या हो रहा है। एनीवेज, तो ये रही आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।